जलसे में जब भी आप आए, इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ। मैं या कफील अंबर भाई कोई नहीं कह सकता कि अगला जलसा, कल का प्रोग्राम हम अटेंड कर पाएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और इमाम गजाली फरमाते हैं तकरीर सुनने वाला भी, वाज सुनने वाला भी, नसीहतें सुनने वाला भी इस नीयत से नसीहत सुने कि मैं जिंदगी में आखिरी नसीहत सुन रहा हूँ। पता नहीं इसके बाद हमें नसीहत सुनने का मौका मिले या न मिले। मेरे भाई, दुनिया में आने का अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले पोता बाद में, लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। कितने लोग ऐसे हैं, रास्ता चलते चलते किन के साथ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अभी आपने देखा, सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए, हिंदुस्तान के चहीते खतीब खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला दामा जिल्लहु अलैना, रास्ता चलते चलते अचानक से अटैक आया और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। यकीनन इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहे। और एक बात मैं कह दूं, जब तक जिंदा हैं तब तक नेकियां आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जिस दिन इस दुनिया से चले गए कब्र में, चाह कर भी कोई कब्र में एक नेकी नहीं कर सकता है। फिर ये छोड़ दीजिए कि मेरा बेटा आप मेरे नाम से कुरान खानी करेगा या आपका बेटा आपके नाम से मिलाद की महफिल सजाएगा। ये भूल जाइए। हमने तो देखा है जिसका बेटा अपने बाप की 20 बीघा छोड़ी हुई जमीन में खेतियां करता है, अपने बाप के बनाए हुए 5 मंजिला मकान में ऐश करता है, जिसका बेटा अपने बाप की छोड़ी हुई 50 लाख की गाड़ी पे सफर करता है, उस बेटे को कभी तौफीक नहीं होती है कि वो बेटा साल भर में एक मर्तबा अपने नाम बाप के नाम से कभी मस्जिद में एक ईंट दे दे या मस्जिद और मदरसा में एक सीमेंट की बोरी दे दे। जब एक बेटा नहीं करता है तो फिर आप दुनिया वालों से क्या उम्मीद रखे हैं। इसलिए जब तक जिंदा है नेकियां समेट कर जाएं, जलसे में आएं तो आप बुजुर्गों की जिंदगी को समाप्त करके जाएं कि कौन थे हजरत बहादुर शाह अलैहिर्रहमा के जिनके गए हुए कई सौ साल हो गए, लेकिन आज भी उनके नाम का नारा आपके कांचा की सरजमीन पर लगता है। आखिर कौन थे वो, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है। इसलिए हमेशा आप नेकियों की तरफ जाएं। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। अगर कभी जिंदगी आपको गिरा गुजरने लगे, हॉस्पिटल के चक्कर जाकर लगाइए। क्या अल्लाह का शुक्र अदा कभी हमने और आपने किया? हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में जाइए, आपको पता चलेगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोनों पांव कटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने हम और आपके पांव को सलामत रखा है। कभी सोचा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें? नहीं मेरे भाई, हजारों नहीं लाखों जलसे अगर आप करवा लें, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने नमाज की पाबंदी नहीं की, अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई अगर पूरी जिंदगी जलसे में न जाए, उर्स में न जाए, चादर न चढ़ाए और उर्स में न जाए या किसी बुजुर्ग के मजार पर न जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू मजार पे क्यों नहीं गया। अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में न जाए, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया। तेरे गांव में दो जलसे हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा कयामत के दिन, तेरे घर के बगल में मस्जिद थी, आजान हो रही थी, तू मस्जिद क्यों नहीं जा रहा था। अल्लाह ये जरूर पूछेगा। इसलिए जिंदगी में नेकियां करें। नेकियां जब तक जिंदा है बड़ा आसान है। कितना आसान है, जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार बोलिए अल्लाहु अकबर। सच बताइएगा। ओ मौलाना साहब क्या बातें कर रहे हैं? अरे हमें देखिए,
सच बताइएगा, ये 3 अल्फाज कहने में कितना वक्त लगा होगा? दिल पे हाथ रखकर बताइएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितना लगा होगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन आपको पता है, जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक हाथ पांव सलामत है, जब तक जिस्म के अंदर रूह बाकी है, तब तक नेकियां करना इतना आसान है कि अभी 10 सेकंड नहीं लगे, 2 सेकंड नहीं लगे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा दुनिया में सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। कितना आसान है। और एक बार सुभान अल्लाह आप कहेंगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? पूरा मजमा बोले, कितनी नेकियां? 90 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरे भाई, अब तो जिंदगी गुजारने का सलीका सीख ले। हिंदुस्तान के हालात सबके सामने है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ या और लोगों के साथ क्या हालात है, वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आज नबी के आशिक हो जाओ, आज नमाजी बन जाओ। जितने जुल्म उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि हमने मुस्तफा की सीरत को अपनाना छोड़ दिया है, हमने हुजूर के रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। वरना जलसे में आना जरूरी नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, लोगों, जितने लोग यहाँ पर आए हो, आज नारा लगाते हो हम नबी के आशिक हैं। अभी हुसैन हुसैन का नारा लग रहा था, या गौस का नारा लग रहा था, या अली के नारे लग रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या सिर्फ नारा लगा लेने से कोई नबी का आशिक हो जाता है? कोई नारा लगा लेने से हुसैन का आशिक हो जाता है? कोई या गौस कर लेने से क्या गौसे आजम का सच्चा दीवाना हो जाता है? नहीं नहीं लोगों, जितने उलमा आपके इलाके में गए, उन सभी से कभी पूछ लेना, वो आपको बताएंगे कि सिर्फ नारा लगा लेने का नाम आशिक रसूल नहीं है, सिर्फ नारा लगा लेने का नाम आशिक हुसैन नहीं है, सिर्फ नारा लगाकर जलसे में रात भर बैठने का नाम आशिक गौस नहीं है। बल्कि सच्चा आशिक वो होता है जो नारा भी लगाता है, जो जलसे में भी बैठता है, लेकिन जब मस्जिद में आजान की आवाज वहां से गूंजती है तो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। और याद रखना लोगों, जो नबी का आशिक होगा, जो हुसैन का आशिक होगा, जो गौसे आजम का दीवाना होगा, वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी होगा, लेकिन हुजूर का आशिक कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है। हुसैन का आशिक कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नबी का आशिक होता है वो नमाजी जरूर होता है। क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। है गर नबी से मोहब्बत, है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। तो क्या होगा? मिलेगी खबर मेरा गत, नमाजी हो जाओ। मिलेगी खबर मेरा गत, नमाजी हो जाओ। अगर एक आदमी भी नमाजी बन गया तो यकीनन आपका लाखों का जलसा करवाना कामयाब हो जाएगा। नमाज पढ़िए, जितनी मुसीबतें आ रही है ये नमाज छोड़ने की वजह से आ रही है। मुस्तफा फरमाते गए, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, माँ बहनों तुम भी सुनो, आप भी सुनकर जाओ। आका करीम ने फरमाया गया, जो शख्स बेनमाजी होता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र को घटा देता है। जो बेनमाजी होता है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। फिर कोई तावीज काम नहीं आने वाली है। चाहे मुफ्ती साहब से तावीज ले लो, चाहे कारी साहब से तावीज ले लो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह रोजी में बरकत नहीं देगा, उम्र में बरकत नहीं देगा। और आका फरमाते गए, जो नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह
ताला उसकी औलाद को उसके लिए नाफरमान बना देता है। अब औलाद आपकी बात नहीं मानती है। हमारे पास सैकड़ों लोग आते गए, हजरत तावीज़ दे दें, मेरा बेटा बात नहीं सुनता, मेरी बेटी आवारा हो गई। याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि बेटा भी फरमा बरदार हो जाए, बेटी भी फरमा बरदार हो जाए, आपका चेहरा चमकता दमकता नजर आए, अल्लाह आपको कोई बीमारी न दे, अल्लाह हमेशा सेहतमंद रखे, तो फिर एक ही नुस्खा है, नमाज की पाबंदी कर लेना। मेरा यकीन कहता है अगर झोपड़ी ही में रहोगे, नमक रोटी की खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह नमाज की बरकत की वजह से जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। और एक शेर सुनिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे मैं 10 मिनट में तकरीर खत्म कर दूंगा, दिलबर शाही है भी नहीं। जो आप सुनिएगा जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और लहक कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर, जो मर्द बैठे हैं हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर मैं और पढ़ देता हूँ इस कलाम का, सुनिएगा। अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, आज आजान हो रही है, लोगों के मोबाइल में वीडियोस चल रहे हैं, आज आजान हो रही है, लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आज आजान हो रही है, लोग ताश की पत्ती खेल रहे हैं, आज आजान हो रही है, माँ बहनें बातों में मशगूल हैं। याद रखना लोगों, उलमा फरमाते हैं अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है, यहाँ तक हालात हो गए आज मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज गूंजती है, लोगों के घर के डीजे बंद नहीं होते गए, लोगों के मोबाइल और टीवी की आवाजें बंद नहीं होती गए। याद रखना जलसा करवाते हो, एक दो पैगाम लेकर जरूर जाना। आज के उर्से बहादुर शाह अलैहिर्रहमा से ये पैगाम लेकर जाओ कि आपके मस्जिद के मीनार से अगर आजान की आवाज सुनाई देने लगे तो याद रखना आजान की बेहुरमती न करना, आजान के वक्त बातों में मशगूल न रहना, आजान के वक्त खेल कूद में मत लगा रहना। अगर खेल कूद में लगे रहे, अगर आजान की बेहुरमती करते रहे, उलमा फरमाते गए कि जो आजान की बेहुरमती करता है हो सकता है वो शख्स मरेगा तो मरने से पहले अल्लाह ताला उसके ईमान को कहीं छीन ना ले, यानी उसके ईमान छिन जाने का खतरा है, वो बेईमान होकर मरेगा। इसलिए लोगों, अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अगर सच्ची मोहब्बत करते हो अपने बुजुर्ग हजरत बहादुर शाह अलैहिर्रहमा से, तो एक नुस्खा लेकर जाओ और एक पैगाम लेकर जाओ। आसान होने लगे तो फिर अपने मोबाइल को बंद कर देना, अपनी टीवी की स्क्रीनों को बंद कर देना। ऐसा करोगे, आसान का एहतराम करोगे तो क्या होगा? माँ बहनों, तुम अगर झाड़ू लगा रही हो, आजान की आवाज सुनना, थोड़ी देर रुक जाना। अगर बच्चे को नहला रही हो, आजान की आवाज सुनना, थोड़ी देर रुक जाना। अगर गपशप में लगी हुई हो, आजान की आवाज सुनना, थोड़ी देर बातचीत बंद कर देना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? सुनो सुनो, आजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, आजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मंत्र पढ़ दें, इजाजत है? अरे बोलिए ना भाई, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पढ़ता हूँ, लेकिन एक बात पहले सुने। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप पहले तैयार हो जाएं। आप अगर कलेजी पेश करेंगे, इस वक्त भी मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करने की हिम्मत रखता है। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा इस नियत से बोले, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे, हजरत
बहादुर शाह देख रहे हैं, अल्लाह के वली देख रहे हैं, अगर ये अकीदा है, अगर ये नीयत है, अगर ये पुख्ता यकीन है कि हुजूर देख रहे हैं, तो हुजूर को गवाह बनाकर पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे भाई बोलना सीखिए। आज हिंदुस्तान के हालात सबों के सामने है, याद रखिएगा। आज लोगों को अगर कुत्ता से अगर कोई प्रेम करे लोगों को तो वो बर्दाश्त है, अगर कोई बिल्ली से प्यार करे लोगों को वो बर्दाश्त है, अगर कोई गधा से प्यार करे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे भी लोग हैं जिनको गधे से प्यार करना तो गवारा है। अगर कोई बिल्ली कुत्ते छुछंदर से प्यार करे तो लोग कुत्ता और बिल्ली छुछंदर से प्यार करने वाले को कुछ नहीं कहते, उसे देखकर कहते हैं देखो ये कैट लवर्स है, देखो ये डॉग लवर्स है। लेकिन अगर कोई हुजूर से इश्क करे, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे परवरदिगार आलम मोहब्बत फरमाता है, अगर उनसे कोई इश्क कर ले, अगर कोई उनसे कह दे आई लव मोहम्मद, तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। याद रखना इसकी वजह क्या है। लोग कुत्ते की मोहब्बत को बर्दाश्त करते हैं, लोग बिल्ली की मोहब्बत को बर्दाश्त करते हैं, लोग बंदर छुछंदर की मोहब्बत और गधा घोड़ा और ऊंट की मोहब्बत को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है। वजह ये है ओ कांचा वालों, इसकी वाहिद वजह ये है लोगों को, दुनिया वालों को मालूम है कि दुनिया वालों की मोहब्बत लोगों को जमीन में दफन कर देती है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हजरत बिलाल को काबे के छत पे खड़ा कर देती है। ये हुजूर की मोहब्बत है, लेकिन आज लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है। इसकी वजह क्या है। वजह ये है दुनिया को मालूम है कि इन्हें सब चीज से मोहब्बत करने दो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत मत करने दो। सारी चीजों से प्यार करे करने दो, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से इश्क मत करने दो। इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि लोगों को पता है जिस दिन हुजूर का इश्क इनके सीने में आ गया, जिस दिन हुजूर की मोहब्बत इन गुलामों के सीने में आ गई, जिस दिन हुजूर के गुलाम पैदा हो गए, तो उस दिन होगा क्या। उस दिन होगा ये कि हुजूर दुनिया वालों की मोहब्बत लोगों को बुज़दिल बना देती है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत लोगों को खालिद बिन वलीद और तारिक बिन जियाद बना देती है। इसलिए लोग ये सोचते हैं इन्हें सब चीज से मोहब्बत करने दो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करने ना दो। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि तुम जो चाहते हो कि लोग हुजूर से मोहब्बत ना करें, हुजूर से इश्क ना करें, अरे हम तो नबी के आशिक हैं, हम तो नबी पर जान कुर्बान करने वाले लोग हैं, हम तो अपनी नस्लों को हुजूर की नामूस के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं, हुजूर की इज्जत के लिए हम लोग अपने खानदान को कुर्बान करने को तैयार हैं। इसलिए कि जब नबी का कोई आशिक बन जाता है तो नबी का आशिक जीने से ज्यादा मरना पसंद करने लगता है, क्योंकि आशिकों का कहना यह है कि आशिकों को जरा जुमला नोट कीजिएगा, आशिकों की बोली ये होती है कि आशिकों को जितनी खुशी मदीना जाने में होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। आखिर इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि आशिकों को मदीना जाने में खुशी जितनी उससे ज्यादा मर जाने में खुशी इसलिए होती है कि अगर मदीना जाएंगे तो सिर्फ गुंबद नजर आएगा, और अगर मर के कब्र में जाएंगे तो गुंबद वाला मुस्तफा नजर आएगा। इसलिए आशिक मरना पसंद करता है कि कब्र में गुंबद वाला नजर आ जाए। अगर आप सुनना चाहते हैं, आप बेदार हो गए हैं, तो जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
ऐसे ऐसे मैं नहीं सुनाने वाला हूँ भाई। हर वक्त की तकरीर अलग अलग होती है। 11 बजे की तकरीर अलग तेवर में होती है, 2 बजे रात की तकरीर अलग तरह। ये तो सुबह का टाइम है, लेकिन मैं जानता हूँ ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबों को हुजूर का गुंबद खदरा दिखा दे। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए ना भाई, पूरा मजमा बोलिए आमीन। मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने कमेटी के नौजवान हैं, मालिक सबों को के दिलों में हुजूर के इश्क की शमा रोशन फरमा दे। मेरे मौला यहाँ जितने लोग हैं या जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मालिक जितने मर्द हैं सबको गुलामे मुस्तफा बना दे। जितनी माँ बहनें बैठी हैं उन्हें कनीज़े फातिमा बना दे। ये उलमा जितने बैठे हैं सबों को सच्चा दीन का सिपाही बना दे। अपने ख्यालात को बदलिए, तकरीर सुनने का जिगर पैदा कीजिए। तकरीर से कुछ सीख कर आप जाएंगे इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी आज ऐसी तकरीर कर देगा अगर आपने मेरा साथ दिया। मोइनुद्दीन कादरी को आप कई बरसों तक याद रखेंगे। जरा पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह। लेकिन आपका अगर साथ हो, आज मैं ये बताऊंगा, आज लोग परेशान हैं, ये भी परेशान, वो भी परेशान, वो भी परेशान, सारे लोग परेशान हैं। कभी इस हजरत के पास, कभी उस हजरत के पास, कभी उस हजरत के पास। कोई हमारे पास आकर कहता है क्या बताएं मुफ्ती साहब, हमारे 5 बेटे हैं, मुंबई में काम करते हैं, लेकिन पैसा कहां से आता है कहां जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज की तकरीर सुनो, अगर सच्चे आशिके रसूल हो, हुजूर की जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन पे अमल कर लेना। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहोगे अल्लाह सुकून वाली जिंदगी अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह जिंदगी में भी खुश रहोगे, कब्र की जिंदगी में भी खुश रहोगे। अब मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन एक मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि अब ये वक्त हो गया है, कुछ बात है या मंत्र सुना दूं एक? अरे सुना दूं, जरा मोहब्बत से, ऐसे नहीं, जरा झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा एक मंत्र पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये मेरे हाथ में किताब है, गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। किताब का नाम है रामायण। ये देखा मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण की एक चौपाई मैं पढ़ता हूँ। रामायण में लिखा है, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। सुनिए और आगे सुनिएगा। एक किताब है मेरे पास, ये भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। ये किताब है हमारे जो बिरादरे वतन हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके यहाँ की मोतबर किताब है। इस किताब से एक मंत्र पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिखा है पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है, वायुर्देयर्मुगणी वर्णा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च, नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयो नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्या स्त्रीषु दुष्टाषु बालिश्नी जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लम्लजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीद गच्छदीन
पराक्रम, पवित्रम गंगा स्नानमती, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और हमारे मुस्तफा ऐसे गए, सरकारे मदीना की जात ऐसी गए, वो तो इमामुल अंबिया गए, जिनकी तारीफ खुदा खुद कुरान में फरमाता गए। तो फिर बंदों की क्या औकात है हुजूर की कमा हक तारीफ कर सके। लेकिन जब तारीफ की बात आती गए, अपने तो अपने, दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ अपनी जबान में करते गए। और जब लब खोलते गए तो इस तरह तारीफ करते गए। शरण गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे, भी न मुहम्मद पार न होए बे। हुजूर है ही ऐसे, जो उनको देख ले हुजूर से प्यार करने लगे। हमारे मुस्तफा है ही ऐसे, जो उनकी सीरत को पढ़ ले वो हुजूर का दीवाना हो जाए। हुजूर के एक एक जुमले को सोने के कलम से लिखने की बात है लोगों, लेकिन हुजूर की बातों पे अमल तो करके देखें। मैं इसका खुलासा कर रहा हूँ, लेकिन हुजूर कैसे है। आई लव मोहम्मद करने वालों, एक बात हमेशा याद रखना, आई लव मोहम्मद बैनर पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपने दिल में आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों? इसलिए कि याद रखना, अगर आपने कागज पे आई लव मोहम्मद लिखा है, अगर आपने बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा है, तो दुनिया वाले इस कागज को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को ये दुनिया फाड़ सकती है। लेकिन अगर अपने दिल पे आपने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो दुनिया की मजाल नहीं है कि आपके दिल को फाड़ सके, आपके जिगर को फाड़ सके। इसलिए बैनर पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने किरदार, अपने अखलाक, अपनी सीरत, अपने कैरेक्टर, अपनी पूरी जिंदगी पे आई लव मोहम्मद लिख लो। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि आई लव मोहम्मद अगर लिखना है तो फिर सिर्फ कागज पे लिखने से काम नहीं चलेगा। उससे बड़ी बात ये होगी कि अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने दिल पे, अपने सीने के अंदर आई लव मोहम्मद लिखो। और जब आई लव मोहम्मद अगर कोई लिखेगा अपने दिल पे, तो याद रखिएगा, जिसके दिल में नबी का इश्क होगा, जिसके दिल में नबी का प्यार होगा, वो सब कुछ तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खाएगा, कभी वो सूद नहीं खाएगा। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, उनकी जबान पे कभी गालियां नहीं होगी। जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, वो कभी अपने माँ बाप को परेशान नहीं कर सकता है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, वो अपनी बेटी का हक कभी नहीं मार सकता है। बेटी का हक खा जाने वालों, कभी आपने ये सोचा है, अरे बेटियां तो घर की रहमत होती है, लेकिन ये बाप, ये बूढ़ा बाप भी अपनी बेटी को मार देता है जीते जी। ये कह के घर वाले भी ताना देते हैं। माँ बहनों, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहूंगा, कभी अपने घर में अगर तुम्हारी बेटी है, कभी बेटी को ये मत कहो कि तू पराए घर की चीज है, तू पराए घर जाने वाली है। जिस वक्त तू कहती है कि ये पराए घर की चीज है, उस वक्त वो यानी जिंदगी से मायूस हो जाती है। जिस वक्त आप उसे हक नहीं देते हो, जहेज देने के बजाय बेटी को उसका मुकम्मल हक दे दो। वो भी आपकी औलाद है, सिर्फ बेटा औलाद नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि सारे लोग घर बनाते हो, लेकिन बेटियां जिस वक्त ससुराल जाती है, वहां से जब वापस पलट के आती है, उस वक्त वो जब तौलिया ढूंढती है, एक बैग अपना रखने के लिए, पर्स रखने के लिए कमरा ढूंढती है कि मैं किस कमरे में अपना सामान रखूंगी, उस वक्त बेटी पराई होने लगती है। लेकिन दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, आपकी बेटी बेटी है। अपनी बेटी को तो
रानी बनकर देखना चाहते हो ससुराल में, लेकिन दूसरे की बेटी को कभी पेट्रोल के हवाले कर देते हो, कभी तुम डीजल के हवाले कर देते हो, कभी उसके पूरे जिस्म को फूंक देते हो। तारा ऐसा कभी न करो। अगर आप चाहते हो आपकी बेटी दूसरे के घर में रानी बनकर रहे, आप दूसरे की बेटी को रानी बनाकर रखो। अल्लाह की तरफ से वो मोहब्बत तेरी बेटी के ससुराल में डाली जाएगी कि तेरी बेटी भी वहाँ मलका और रानी बनकर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन दूसरों की बेटी को जिस तरह सताते हो, अपनी बेटी के लिए कभी गवारा कर सकते हो क्या? खुदारा अपनी बेटी को कभी पराया न करें, अपनी बेटी को ये कहकर रवाना करें, बेटी जैसे तेरा अधिकार और तेरा हक जिस तरीके से यहाँ पे शादी से पहले है, उसी तरह शादी के बाद भी तेरा हक है। लेकिन ऐसा कब होगा? 4 बेटे हैं किसी के पास, वो 8 कमरे तो बेटों के लिए 2-2 कमरे, 1-1 किचन, लेटरिन, बाथरूम, सारी चीजें बना लेते हैं। लेकिन कभी बेटी को कहते हैं कि 1 कमरा बेटी के लिए मैं इसी में बनाऊंगा, 8 कमरे नहीं 9 कमरे बनाऊंगा, 2-2 कमरे 4 बेटे मेरे लेंगे, 1 कमरा मेरी बेटी के लिए होगा। और बेटी से कहें मेरी बेटी ये तेरा घर है, जब तेरा जी करे अपने शौहर की इजाजत लेकर आ जाना, यहाँ पे तू आराम कर लेना, फिर अपने ससुराल को जाना। क्या कभी किसी ने ये किया? सिर्फ बेटी से मोहब्बत। याद रखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। मेरी बात गलत हो सकती है, मेरे बाप की बात गलत हो सकती है, लेकिन हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। क्यों? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। स्टेज वाले थक गए हैं क्या? आप तो ऐसा कन्हैया के हमको देख रहे हैं, लग रहा है कि अभी तकरीर खत्म कर रहे हैं। इधर आके बैठिए, पीछे में सब सो रहे हैं। देखिए नाज शरीफ में ये लोग स्टेज वाले ही आदत बिगाड़ते हैं ज्यादा। 3 घंटा हजरत ये फरमाइश, हजरत ये फरमाइश, हजरत ये फरमाइश। तकरीर में 2 चीजें सुन लीजिए, अगर आपने अमल कर लिया ना, अल्लाह की कसम कहता हूँ जलसा करवाना आपका कामयाब हो जाएगा। तकरीर में 2 बातें सिर्फ सुन लें और याद करके जाएं। अल्लाह ने फरमाया कुरान में बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बेटी बेटा की तरह नहीं हो सकती, नहीं, अल्लाह ने फरमाया बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हमने देखा है कुछ ऐसे भी बेटों को कि बेबाप की लाश पड़ी रहती है, लेकिन बेटा अपने बाप के जनाजे को उठाने नहीं देता है और कहता है खबरदार, बाप की लाश, मेरे बाप की लाश उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक कि जमीन का बंटवारा ना हो जाए, जब तक कि हमें हमारा हक न मिल जाए, जब तक के घर का बंटवारा ना हो जाए। लेकिन हमने देखा है एक ऐसी भी बेटी को कि जब बाप अगर हॉस्पिटल में रहा है, सारे बेटों ने गुर्दा देने से मना कर दिया, लेकिन बेटी खड़ी हो गई और कहने लगी ओ डॉक्टर साहब, अगर इसका कोई नहीं देगा बेटा, मैं इसकी बेटी हूँ, हमारे गुर्दे निकाल कर इनको दे दीजिए, मेरा बाप सलामत रहेगा। इनकी बेटी इनकी मोहब्बत में कब्र में भी खुशहाल नजर आएगी। अल्लाहु अकबर। कभी बेटी को सताया ना करें, कभी बेटी को दुख न दिया करें, कभी पराएपन का एहसास न होने दें अपनी बेटी को। बेटियां तो रहमत होती है भाई, हमने देखा है जब तक मेरी बेटी न थी अल्लाह ने इतनी बरकत नहीं दी, लेकिन जब से बेटी आई है ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बरकत के कई दरवाजों को खोल दिया है। लेकिन बेटी को रहमत समझिए, बरकत समझिए, बेटियां घर की रहमत हुआ करती है।
है। जरा गौर से सुनिए, मैं कह रहा था जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो वो कभी हराम नहीं खा सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हराम की कमाई ही को समझते हैं कि हराम नहीं कमाएंगे तो मालदार कैसे होंगे। याद रखना, हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। अगर हराम में बरकत होता तो फिर याद रखें बड़े बड़े सरमायादार तबाह न हो जाते। लेकिन हलाल में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। एक इमाम साहब आपके यहाँ का हो, उस इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होगी? 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। लेकिन हलाल की कमाई है, कितनी बरकत है उस कमाई में कि वो जुब्बा उनका अलग अंदाज का, सदरी उनके अलग कलर की और ऊपर पगड़ी उनके अलग कलर की, वो कंधे पे रुमाल, उस तरह की इत्र कोई यूज नहीं करता होगा जिस तरह की खुशबू इमाम साहब यूज करते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह ये है ये 5,000 कमाते हैं, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं, जब मिंबरे रसूल पे मस्जिद में खड़े होकर खिताब करते हैं, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। आखिर ये हुस्न, ये अंदाज, ये बरकत, ये मुस्कुराहट, ये चाहत, ये उमंग, ये इज्जत, ये आबरू आई कहां से? मैं कहूंगा इसलिए कि इन्होंने हलाल की कमाई किया है, इसलिए हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है। लेकिन लोग सोचते हैं झूठ बोलना पड़े लो लेकिन पैसा कमाओ, दूसरे को सताना पड़े सताओ लेकिन पैसा आना चाहिए, दूसरे की जमीन हड़पना पड़े हड़प लो लेकिन पैसा आना चाहिए। इसलिए कि अगर पैसा नहीं होगा तो फिर हम बच्चे के लिए छोड़ कर क्या जाएंगे? मेरे भाई, हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिसने हराम की कमाई किया, अपनी औलाद के लिए 5 मंजिला मकान बनवा दिया, 20 बीघा जमीन छोड़ा, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब छोड़ कर गया। लेकिन जैसे ही बाप मरा, बेटा शराबी बन गया, बेटा जुआरी बन गया, बेटा मक्कार बन गया, बेटा अय्याश बन गया। जैसे ही अय्याश बना, 70 साल में उसके बाप ने जो दौलत झूठ बोल बोल कर बेटे के लिए हराम की कमाई रखा था, 5 साल नहीं गुजरे उसके मरने के कि उसके बेटे ने सारी जमीन को बेचकर खा गया, उसका बेटा सारा मकान बेच के खा गया, उसका बेटा गाड़ी बेच दिया। यहाँ तक नौबत आई शराब पीते पीते फेफड़े सड़ गए और वो दुनिया से चला गया। किस वजह से? मैं यहाँ ठहर के कहना चाहूंगा मेरे भाई, अगर कोई शराब पीता है, खुदारा शराब से तौबा कर लो, क्योंकि लोगों याद रखना ये शराब इतनी जहर है आपके लिए। तकरीर सुनकर शराब नहीं छोड़े हो, लेकिन मैं आज आपको कहूंगा यहाँ से उठ के घर जाना जो शराब या गांजा का सेवन करता है, यहाँ से उठ के घर जाना जो गुटखा भी खाता है, वो उठ के घर जाना यहाँ जलसे से और अपने बिस्तर पे सर रखना तकिया के ऊपर और तकिया पे सर रख कर सोचना, अगर तुझे कोई बीमारी हो गई, अगर तेरे शराब पीते पीते फेफड़े सड़ गए, अगर तेरे गुर्दे खराब हो गए तो सच बताना, अगर तेरे गुर्दे खराब हुए, हमने देखा है रमजान जैसे लोग दिनों में भी ये मुसलमान के कुछ नाहनजार नौजवान, कुछ जालिम बदतमीज गंवार किस्म के लोग रमजान जैसे पवित्र महीने में भी शराब नहीं छोड़ते हैं। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के यहाँ? सारी जिंदगी यही रहनी है? बस कब कौन चला जाए दुनिया से कोई 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 पता नहीं है। हमारे गांव में 2 भाई के ऐसे ऐसे इंतकाल हुआ, दोनों शराबी। अल्लाह अकबर, बड़ा समझाया उलमा ने, हमारा इसमें क्या जाएगा, हम तो सिर्फ तुम्हें इसलिए समझाते हैं ताकि तेरे बच्चे सलामत रहे, ताकि तेरी बीवी की इज्जत व आबरू सलामत रहे, तेरे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी सलामत रहे। वरना सोचो अगर तेरा इंतकाल हो गया, तेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बता तू दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों की ईद कैसे मनेगी, तेरे बच्चों की बकरीद कैसे मनेगी, तेरे बच्चे जुलूस में किनकी उंगली को पकड़ कर निकलेंगे? ओ भाई, ईद के दिन कभी 1 साल बाहर रहना दिल्ली या मुंबई में, अल्लाह की कसम बच्चों की इतनी याद आएगी कि कलेजा फट जाएगा और तू सोचेगा मेरे मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है इसलिए
तो ईद जैसे खुशी वाले दिन में भी तेरा ये बंदा मुंबई जैसी सरजमीन पर घर से हजारों किलोमीटर दूर रह रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। लेकिन सच बताना, ये तो 1 साल 2 साल की बात है, तू जानता है कि घर अगले साल आएगा। लेकिन शराब पीने वालों, ओ गांजा पीने वालों, ओ चरस पीने वालों, ओ गुटखे खाने वालों, कभी सोचा है अगर तेरे गुर्दे शराब पी पी कर खराब हो गए, तेरे फेफड़े सड़ गए, तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा? तेरे बच्चों को लोग ईद जैसे दिन में भी कोई उंगली थाम कर ईदगाह ले जाने वाला नहीं होगा। तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, वरना समाज में देखना कि बेवा औरतों के क्या हश्र करते हैं लोग, तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, तरह तरह के उनके इज्जत व आबरू पर हमला करते हैं। कोई औरत सही भी हो, उनको बदनाम करने में 1 मिनट नहीं लगता है। याद रखना, कभी सोच कर देखना, दुनिया वाले बड़े बेवफा होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। भाई साहब, हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर किसी बच्चे का बाप मर जाए ना, तो बच्चे का चचा दौड़कर, यानी मरने वाले का छोटा भाई दौड़कर आता है, उस बच्चे को कलेजे से लगाता है और कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा बेटा है, भतीजा कोई मत कहना, मैं इनको बाप की तरह लाड प्यार करूंगा। लेकिन सच बताइए, ये चचा की मोहब्बत कितने दिनों तक रहती है? जब तक चहारम 40वां न हो जाए तभी तक चचा साथ है। लेकिन उसके बाद भतीजा बड़ा होता गया, भतीजी बड़ी होती गई, वही चचा इतना बड़ा दुश्मन और चची इतनी बड़ी दुश्मन बनती है कि जमाने वाले, मोहल्ले वाले कहते हैं, अरे ये चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होगा क्या? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर बच्चों की सलामती चाहते हो, मौलाना की तकरीर तुम्हें सुनने में मजा नहीं आता अगर तुम्हारे दिल में असर नहीं करती है। हाँ हाँ, दिल में बात असर कहाँ करेगी? बारिश के कतरे वहीं पे पानी को अपने अंदर समेटते हैं जहाँ की मिट्टी ढीली होती है। अगर पत्थर पे बारिश के कतरे पड़े, आप 1 लोटा पानी इस जमीन पे गिरा दो, ये पानी को जज्ब कर लेगा अपने अंदर, ये मिट्टी जज्ब कर लेगी। लेकिन अगर आपने पत्थर पे 1 लोटा पानी गिराया तो वो पानी को अपने अंदर नहीं समाएगा, बहुत दूर तक वो पानी चला जाएगा। यही हालत लोगों के दिल की है कि हम तकरीर करते हैं, मौलाना तकरीर करते हैं, अल्लामा तकरीर करते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में बातें असर नहीं करती है। ये मत सोचो कि इसमें क्या कमी है, बस मजा ले लिया। नहीं नहीं, रो अपनी किस्मत पे कि अल्लाह तूने मेरे दिल को इतना सख्त बना दिया है कि कुरान हदीस की बातें भी मेरे दिल में असर नहीं करती है। जो जमीन सख्त होती है उस पे पानी अपने अंदर को, वो पानी को नहीं खींचती है। इसलिए मेरे भाई, शराब मत पियो, इसमें तेरे बच्चों की सलामती है। जलसा का एक पैगाम ये भी है, जुआ मत खेलो, गुटखा मत खाओ। क्या होगा? गुटखा। फिर कहते हो पढ़ाई का मामला आ जाए तो कहते हो क्या पढ़ाए मौलाना साहब अपने बच्चे को, अरे हॉस्टल की फीस इतनी महंगी हो गई है। मैं कहना चाहूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसे लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि 3000 महीने का पढ़ाई में लगता है, और वो ही इंसान दिन भर में 10 गुटखा 15 गुटखा खाता है, वही इंसान 10 कप चाय पी लेता है। मत खाओ गुटखे, मर नहीं जाओगे, बल्कि गुटखा खाओगे तो जल्दी मौत आ जाएगी, बीमारी लाहिक हो जाएगी। शराब पियोगे तो जल्दी बीमारी लाहिक होगी। इसलिए मत खाओ गुटखे, मत पियो चाय, पढ़ाओ अपने बच्चों को, ये पैगाम लेकर जाओ। आगे का दौर बहुत भयानक दौर आने वाला है, इसलिए शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। और 10 साल ज्यादा नहीं, जितना गरीब से गरीब इंसान है, आधी रोटी खाइए, मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, और ऑटो चलाइए, ट्रक चलाइए, बस चलाइए, खूब पसीने में सराबोर होकर कोदाल चलाइए, लेकिन पैसे बचाकर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और मैं गारंटी से कहता हूँ, 10 साल पढ़ाई पे मेहनत करवाइए। ये जो गुर्बत है ना, गुर्बत समाज में, इंशाअल्लाह उस पढ़ाई की बरकत से, शिक्षा
शिक्षा की बरकत से आपके घर की गुर्बत को वो तालीम के सदके में अल्लाह दूर फरमा देगा। वरना देखें बहुत सारे हम लोग किसी बड़े घर का नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरा बाप एकदम करोड़पति है या मेरा बाप अरबपति है, एक किसान का बेटा मैं भी हूँ, लेकिन हमारे बाप ने 5 बेटियों की शादी करवाने में अपनी जमीनें तो बेच दी, हमें पढ़ाने में अपनी जमीनें बेच दी, मेरे छोटे भाई को पढ़ाने में जमीनें बेच दी, 5 बहन की शादी करवाया, हम दोनों को मुकम्मल पढ़ाया, लेकिन यही पढ़ाई की तालीम की बरकत है। आज मोहल्ले वाले भी सोचते हैं हम इनको देखकर अपने बेटे को आलिम बनाएंगे। आलिम की जिंदगी बड़ी इज्जत वाली होती है, कुर्सी इनको मिलती है, पैसा इनको मिलता है, दौलत इनको मिलती है, इज्जत इनको मिलती है, शोहरत इनको मिलती है। इसलिए शिक्षा पे मेहनत कीजिए, ये गुर्बत का रोना छोड़िए, रोना रोना मत कीजिए, बल्कि अगरचे गरीब है, इतने भी गरीब नहीं है कि दिन भर में 300 रुपए नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हैं, लेकिन वो 300 में 100 की शराब जाकर पीते हो, 100 रुपए गुटखा जाकर दोस्तों के साथ खाते हो, ये मत करो खुदारा। वही पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दिया, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वरना तो हिंदुस्तान के हालात सबको मालूम है। इसलिए अगर हिंदुस्तान में सर उठाकर जीना है तो शिक्षा हासिल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को अपनी ही तरह रिक्शा चलाने वाला, भैंस चरा नहीं, हम ये किए मेरा बेटा भी वही करेगा, हम काम किए मेरा बेटा भी मजदूरी कर लेगा, ऐसा कभी न करें। वो कचिया बोरा लेके सुबह सुबह जो खेत में भेज देते हैं, अल्लाह के वास्ते ये बकरी, ये मुर्गी, ये भैंस, ये गाय, ये सब चराने में अपने बच्चों को मत रखिए। खुद मेहनत कीजिए, पीठ की चमड़ी जला जला कर काम करके काली कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को तालीम, दीनी तालीम जरूर दीजिए। यही बेटा के पीछे 10 साल मेहनत कीजिएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपकी दुनिया को सवार देगा इंशाअल्लाह। शिक्षा अगर हो पास, इंशाअल्लाह शिक्षा की बुनियाद पर हुजूर का आप आशिक बनेंगे और आपको अल्लाह कब्र में भी जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। इसलिए आई लव मोहम्मद बैनर पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी, अपने किरदार से आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी जबान से आई लव मोहम्मद के तराने निकालो, अपने दिल के अंदर आई लव मोहम्मद को बसा लो। तो जो आई लव मोहम्मद दिल में रखेगा वो जबान कभी शराबी नहीं हो सकती है। जो आई लव मोहम्मद दिल में, जिसके दिल में रहे वो कभी हराम नहीं खा सकता है, हराम से बचिए। हुजूर फरमाते गए इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, आका फरमाते गए हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। अल्लाहु अकबर। हराम से बचिए, हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। झोपड़ी में जिंदगी गुजार लीजिए, खुदारा हराम मत खाइए, हराम मत खिलाइए बच्चों को, अपनी बीवी को हराम के मत पहनाइए कपड़े, झूठ बोला हुआ पैसा हराम है, दूसरे का माल हड़पा हुआ पैसा वो हराम है। हलाल कमाइए, सूखी रोटी खाइए, 2 टाइम भूखे रह जाइए, खुदा के वास्ते हराम मत कमाइए, हराम का लुकमा घर में मत लाइए। आका दूसरी चीज फरमाते हैं, अगर तुम मालदार बनना चाहते हो ना, आका फरमाते गए वइन तरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। सुभान अल्लाह। अच्छा तकरीर खत्म कर दूं, जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग चाहते तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा सुने, जरा एक बार हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे हम तो जान देने वाले लोग हैं हुजूर के नाम पे, और हम तो कहते हैं कि ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। इधर वाले को देखिए, इधर सब सो रहा है, सो बेटा। अरे महफिल में सोना भी इबादत है, सोइए, इसलिए सो जाइए। नींद की गोली है ला के खा लीजिए, सो जाइए, कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम
निकल जाए तो अच्छा है। आका फरमाते गए अल्लाह ने जितना दिया है वही तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। जितना दिया है ना उसी पे राजी रहो। लेकिन आजकल जानते हैं अल्लाह ने अगर मोटरसाइकिल दे दिया है ना तो इनको देखिएगा, फोर व्हीलर वाले को देगा कनखिया के देखिएगा कि बाप रे उसको अल्लाह ताला फोर व्हीलर दे दिया, हमको मोटरसाइकिल ही दिया है। और अगर फोर व्हीलर मिल जाए ना तो फिर वो देखेगा ट्रक वाले को, बस इनके पास इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास बस फोर व्हीलर। अगर बस मिल जाए तो देखेगा हेलीकॉप्टर को कि हेलीकॉप्टर इसके पास। ये इंसान की फितरत है। लेकिन याद रखे लोगों, अल्लाह ने जितना दिया है, जो दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। जितना दिया है। लेकिन इंसान की आदत है, इंसान की आदत। आप बड़े खुश थे दिलवर शाही साहब के टाइम में। इमाम साहब है क्या? ये कौन है? गांव के हैं? आप लोग को कमेटी में रखा है नौजवान? अरे बोलिए ना भाई। हाँ या नहीं बोले? कमेटी में हैं। एक को मर्तबा आप नहीं गए जलसे में? अगर कमेटी बनाए ना उर्स की या जलसे की, उसमें आलिमों को जरूर रखा करें। आलिमों को रखेंगे, उनको तरीका मालूम होता है कब किन को क्या करना है, किन की तकरीर कब होनी चाहिए, किन की नात खानी कब होनी चाहिए। ये वक्त तकरीर का नहीं होता है, बस आप सुन रहे हैं। तकरीर करना इस वक्त आसान है, हमारी तो आदत है फजर बाद बैठाओ फिर भी बोलेंगे, लेकिन तकरीर इस वक्त सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने जो दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। जो दिया है। साइकिल है ना आपके पास, तो पैदल चलने वाले को देखो। अरे भाई छोड़िए, हम लोगों पसीना नहीं चलेगा ना तो बैठे बैठे इतना खाना पीना होता है कि बस चले जाएंगे। इसलिए जो है यही एक्सरसाइज है। और एक बात याद रखिएगा, कोई नेताजी अगर आ जाए ना, कहाँ है आरिफ भाई? है ना, नेताजी आते भाषण देते, आपके ही पार्टी के नेताजी हो, कोई भी हो, 1 घंटा बोले तो बीच में देखिएगा 1 बोतल पानी साफ कर देते हैं। बोलिए ना, करते हैं ना? इंजेक्शन भी लग जाता है, कभी पानी भी चढ़ जाता है। हम लोग पतला दुबला आदमी हैं। देखिए एक कपड़ा ये है, अंदर बनियान है, 2-3 कपड़े पहने हैं, इसके बावजूद इस तरह दिख रहे हैं। वरना तो 3-3 घंटे मौलाना लोग बोलते हैं, हम लोग कभी 3.5 घंटा बोल लेते हैं। क्यों? कमजोर जिस्म का है, एक घूंट पानी नहीं पीते हैं तकरीर के दरमियान। क्यों? ऐसा लगता है उलमा जब बोलते हैं जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जिस्म अपना होता है, फैजान बगदाद वाले गौसे आजम का होता है। इसलिए क्योंकि हम अपने बाप की बोली नहीं, रसूल पाक की बोली बोलते हैं। अल्लाह ने जो दिया है, अगर खुशहाल रहना चाहते हैं ना, अल्लाह ने जो दिया है उसी पर राजी रहिए। मोटरसाइकिल है ना, साइकिल वाले को देखिए, शुक्र अदा कीजिए मेरे मौला, कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको अच्छा बनाया है। अगर 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, हुजूर फरमाते अपने से नीचे वालों को देखा करो, ऊपर वालों को मत देखा करो। अगर ऊपर वालों को देखोगे तो नाशुक्रे बन जाओगे, नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाओगे। इंसानी फितरत है, जानते हैं जो चीज है अल्लाह का दिया हुआ उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अरे आप खाने लगा रहे, इधर आइए, हम वीडियो में भी वहां देखे हैं। बैठिए, ठीक है बैठिए, खाइए, हराम थोड़ी है, मकरूह कह सकता है कोई मुफ्ती साहब, हाँ इसलिए हराम नहीं है, लेकिन इससे भी बचा कीजिए। हाँ सुनिएगा, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो। ऊपर वालों को देखोगे ना शुक्रे बन जाओगे, नीचे वालों को देखोगे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाओगे। सुनिए कैसे इंसान के पास जो है ना अल्लाह का दिया, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। इनके पास गाड़ी हो, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो। हमारे पास बंगला हो, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होगा। जो नहीं है उसके लिए आदमी पागल की तरह फिरता है, सर नोचता है, सीना पीटता है, या अल्लाह उसको ही मिल गया, उसको ये मिल गया। इसको जो मिला उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है। जो नहीं मिला है उसके लिए आदमी पागल हुआ फिरता है, नींद कुर्बान कर देता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है। सुनिए मौलाए
रूम ने एक हिकायत लिखी है मसनवी शरीफ में। मौलाए रूम की किताब है मसनवी शरीफ। कभी अगर अल्लाह तौफीक दे मसनवी शरीफ पढ़ा कीजिए, सुनिए। मसनवी शरीफ में मौलाए रूम ने लिखा है हिकायत, गौर से सुनिएगा। जो है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, जो नहीं है उसके लिए पागल होता है आदमी, उसके लिए परेशान है और बेचैन की जिंदगी गुजारता है। कैसे? मौलाए रूम ने लिखा है एक बादशाह था, बादशाह, उस बादशाह ने अपने वजीर को एक दिन बुलाया और वजीर से कहने लगा, ए मेरा वजीर ये बताओ, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत है, इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा महल है, नौकर है, चाकर है, गद्दा है, बिस्तर है, तकिया है, सारी चीजें, लेकिन मैं जब रात को सोता हूँ नींद नहीं आती है। देखिए कितने सुकून से सो रहे हैं। उठाइए इनको सामने में, फिर सुबह कहिएगा पता नहीं अकेडू खतीब आया था, जरा एक बार हाथ को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए बस। बादशाह ने कहा, ओ मेरा वजीर, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन रात को बिस्तर में नींद नहीं आती है। सुनिए, लेकिन वो देखो मेरा जो दरबान है, गेटमैन है, मेरा नौकर चाकर है, वो देखो जहाँ चादर रात को बिछा देता है, गमछा बिछा देता है, रुमाल डाल देता है, जहाँ सोता है खर्र खुर्र खर्राटा मार के सोता है। आखिर वजह क्या है? सुकून की। इतने सुकून की नींद हमें नहीं आती जबकि सब कुछ मेरे पास है, उसको क्यों आती है? वजीर ने कहा, बादशाह ये जो आपकी दौलत है, ये जो सल्तनत है, यही आपको सोने नहीं दी। कहा कि ये कैसी बात हो गई? कहा कि अगर यकीन नहीं है तो वजीर उसको एक नौकर को बुलाइए जो गेट पे खड़ा था, गेटमैन, उसको बुलाया। कहा इधर आओ। कहा बादशाह मेरी बात माने, इस गेटमैन को, इस नौकर को 100 सोने के सिक्के आप इनाम में दे दें। सुभान अल्लाह, 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दें। बादशाह का हुक्म था। वजीर ने कहा, बादशाह ने हुक्म दिया, गया अंदर से 100 सिक्का निकाल के लाया वजीर, एक सिक्का उनमें से उठा के अपनी जेब में रख लिया वजीर। कितना बच गया? बोलिए ना भाई, कितने बचे सिक्के? इतना गणित कमजोर है क्या आप लोगों का? 100 में अगर एक सिक्का निकाल लिया, कितना बचा? और जोर से बोलिए, कितना बचा? 99 बच गया। बांध दिया रुमाल में, गमछा में जोर से गिरा लगा के, कहा कि लो 100 सोना का सिक्का। एक सिक्का चुपके से जेब में रख लिया। अब नौकर ने लिया। बादशाह ने कहा, ए मेरे गुलाम जाओ, मैंने तुम्हें 100 सोना का सिक्का इनाम में दिया है। लिया, गमछा को रखा, पोटली को घर गया। रात के 10 बज रहे थे, बीवी को उठाया, बीवी बेदार हुई, बेटे को उठाया, बेटी को बेदार किया, सब उठ गए। कहा कि देखो, कहा क्या हुआ 10 बजे रात में? कहा देखो ये गमछे में क्या लाया हूँ। कहा क्या लाए हो? कहा कि बादशाह ने मेरे काम से खुश होकर 100 सोने का सिक्का दे दिया है। बीवी तो बड़ी खुश हुई, बैठ गई गिनती करने के लिए। ये जब गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 तक पहुंचा, सिक्का खत्म। दोबारा फिर गिनती किया, फिर 99, फिर तीसरी मर्तबा गिनती किया, फिर 99। बीवी गुस्से में फायर का, हटिए, कहीं गिरा दिए होंगे आप एक सिक्का। कहा कि तुम पागल हो गई हो, इतने गिरा लगा कर लाए हैं, जब 99 सिक्का ला सकते हैं, एक सिक्का नहीं ला सकते थे। गिनती में गड़बड़ी है। बीवी गिनती करने लगी, 1 2 3 4 5, इसी तरह होते होते फिर 99 सिक्का खत्म। दोबारा गिनती की, फिर सिक्का खत्म। बेटा बेटी आने के बाद कह रहे, हटिए, आप लोग का हिसाब कमजोर है, गणित कमजोर है, मैथ कमजोर है, हटिए आप लोग। अब बेटा बेटी सब गिनती करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती करते रहे, 99 फिर 99 फिर 99, यहाँ तक के सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, कोई भी ना सोया। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे, अब सोया तो रात भर नहीं, काम पे चला गया, गेट पे खड़ा था। वजीर को बादशाह ने बुलाया, ए वजीर, कहा कि बोलिए बादशाह। कहा कल जो 100 सोना का सिक्का उसको दिया, उसका क्या हुआ? कहा कि बादशाह वो देखिए वहां पे झूम रहा है नींद से। अरे ऐसे ऐसे झूमते हैं ना, क्या बोलते हैं? जमाई जमाई, एकदम ऐसे ऐसे झूम रहा था, लाठी लेके खड़ा गेट पे। कहा वो देखिए सो रहा है। कहा बुलाओ उसको। बुलाया। कहा काम के वक्त क्यों सो रहा है? तू दरबानी करेगा कि काम के वक्त सोएगा? कहे का बादशाह क्या बताएं, आपने जो रात में 100 सोने के सिक्के दिए, पता नहीं एक सिक्का कहाँ गिर गया, पूरी रात गुजर गई, गिनते गिनते 99 सिक्के ही मिले। हाँ, वजीर ने कहा, जेब में हाथ डाला, जो सिक्का रखा था निकाला। कहा के बादशाह ये देखिए, माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ हो, 1 सोना का सिक्का कम दिया था मैंने, ये मैंने जेब में रख लिया था, इसलिए रखा था ये बताने के लिए कि 99 सोने के सिक्के इसे मिल गए।
उनके मिलने की खुशी से न हुई, एक सिक्का जो न मिला उसकी वजह से पूरी रात की नींद चैन सब खराब कर लिया। यही हालत हम लोगों की है। मारुति है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन और हेलीकॉप्टर नहीं है, उसके लिए आदमी परेशान रहता है। फला चीज नहीं है, उसके लिए आदमी परेशान रहता है। याद रखे, अपने से ऊपर वालों को न देखे, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाए, अल्लाह ताला मालदार बना देगा। कोई भी पूछे क्या कहना है, क्या क्या सब ठीक ठाक है, क्या कहना है, अल्लाह का ऊंचा बोले क्या कहना है। अपनी दुख नहीं सुनाना है, अपना दुख सुनाएंगे ना, तकलीफ सुनाएंगे ना, जमाने वाले कुछ देने वाले नहीं है। अगर मांगना है तो मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में मांग लेना, कभी हुजूर की बारगाह में जाकर मांग लेना, कभी औलिया किराम की बारगाह में जाना, उनका वसीला देकर खुदा से मांग लेना। अल्लाह इतना देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी, लेकिन दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन कभी भी ये मत कहें कि हमको ऐसा हो गया, हमको ऐसा हो गया, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। याद रखें, अल्लाह जिस हाल में रखता है अच्छा रखता है। अल्लाह जिस हाल में रखता है और जो भी करता है अल्लाह, वो अकीदा रखिए। अगर मुसलमान है, माँ बहनों तुम भी सुनो, अल्लाह जो भी करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। जो भी हो, क्या कहना है, अल्लाह जो करता है, बोलिए पूरा मजमा, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। लेकिन ये अकीदा हमने देखा है आरिफ भाई, अगर कोई साइकिल चलाते चलाते जा रहा है, साइकिल की टायर पंचर हो जाए, चक्का पंचर हो जाए, तो लोग साइकिल को माँ बहन की गालियां देने लगते, कहते आज ही पंचर होना था, आज ही ये होना था। कभी चलते चलते गए, ट्रेन पकड़ने समस्तीपुर पहुंच रहे थे या दलसिंह सराय पहुंच रहे थे, पहुंचने में ताखीर हो गई, ट्रेन छूट गई। अब कोसने लगते अपने आप को, उससे लड़ाई, तुम्हारी वजह से लेट हुआ, वो बीवी को डांट रहा, वो माँ को डांट रहा, वो बहन को दे रहा है कि तूने ऐसा कर दिया वरना गाड़ी मिल जाती। याद रखे, ऐसे अपने आप को या दूसरों को न कोसे। अगर सच्चा मोमिन है तो ये कहिएगा अल्लाह जो करता है। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था। अरे एक जहाज एक्सीडेंट हुआ था ना, 300 से ज्यादा लोग मर गए उसमें। लेकिन उसमें एक ऐसी लड़की थी, 10 मिनट वो लेट हो गई, जाम में फंस गई थी। 10,000 का उसका टिकट बना हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने में ताखीर हो गई। ताखीर हुई तो अपने आप को बड़े सर को बाल नोची होगी, गिरेबान चाकी कहती होगी आज ही जाम लगना था, आज ही जाम लगना था। लेकिन फ्लाइट तो छूट गई थी, वो अपने आप को कोस ही रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, इसलिए ऐसा हुआ, फ्लाइट मिस हो गई, 10,000 बर्बाद हो गया। लेकिन 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद जैसे ही फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, वो लड़की भी कह रही होगी जाम में फंसा तो क्या हुआ, अल्लाह जो करता है। बोलिए ना भाई, अल्लाह जो करता है। मौलाए रूम ने एक और हिकायत लिखी है। मौलाए रूम ने लिखा है, एक बादशाह था, उसकी आदत ये थी, हर वक्त यही कहता था। एक बादशाह, उसका वजीर था, वजीर की आदत ये हर वक्त कहता था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है। अरे पूरा मतलब बोलिए ना भाई, अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है। खत्म कर रहे ये मौलाना साहब लोग धरना कर रहे हैं। नहीं भाई, इन लोग को इमामत भी करनी है। जोहर में अगर नींद नहीं खुली तो फिर इमामत खतरे में। आप लोग तो हालत ये कर दिए हैं। मैं तो कहता हूँ इमामों को इतना ना सताएं कि इमाम भी अपने बेटे को इमाम ना बनाना चाहिए। इतना नहीं, ऐसा ना करें। बल्कि याद रखिएगा, यही हालत अगर 10 साल और रह जाए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलेगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने इमाम को खुश रखिए। आजकल मुसलमानों में यह है कि अपने रहबर की कद्र नहीं करते हैं। गैरों में अगर लड़का डीएम बन गया, एसपी बन गया, अफसर बन गया, कलेक्टर बन गया, वो आके पंडित जी का पैर धो के पीता है, पंडित जी का पांव धो के पानी सर पे छिड़कता है। लेकिन हमारे यहाँ छोटा सा मास्टर की नौकरी हो गई, छोटा सा डॉक्टर बन गया, वो कहता है कौन मौलवी, कौन मौलाना, कौन मौलवी मौलाना के चक्कर में मत रहो, ये बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। ऐसा ना करें। वो कौम आगे जाती है जो अपने रहबर का ख्याल रखती है। वजीर की आदत थी, हर वक्त कहता था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। एक दिन बादशाह बीमार हो गया, थर थर कांप रहा था बुखार
की वजह से बड़ी सर्दी है, जुकाम है, सर में दर्द है, तेज बुखार है। वजीर को बुलाया, कहा वजीर इधर आओ। देखा बादशाह कंबल उड़ के सो रहा, थर-थर कांप रहा है। वजीर ने कहा बादशाह क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल मंगल तो है? कहा कि अरे क्या बताऊं, तेज बुखार है, बदन में कपकपी तारी है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुलाओ। उस वजीर ने कहा बादशाह मत घबराइए, अल्लाह जो करता है। बादशाह तो बड़ा गुस्सा हुआ, अंदर अंदर बड़ा गुस्सा हुआ। सोचा एक तो हम थर थर कांप रहे बुखार की वजह से, ये कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता है। गुस्सा को पी लिया किसी तरह, तबीयत सही हो गई। कुछ दिन के बाद शिकार के लिए निकला। वजीर भी साथ था। जैसे ही जंगल में पहुंचा, घोड़े पे चल रहा था, जाते 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 घोड़ा थोड़ा सा बिचका, बादशाह जमीन पे गिर गया। जैसे ही गिरा, छोटी उंगली टूट गई। ये क्या बोलते, कौन सी उंगली? कंगुलिया। हाँ, कंगुलिया उंगली टूट गई, छोटी उंगली टूट गई। वजीर दौड़ कर आया, उठाने लगा। कहा क्या हुआ बादशाह, सब ठीक ठाक तो? कहा अरे नालायक जल्दी उठाओ। कहा क्या हुआ बादशाह? कहा कि देखो छोटी उंगली की हड्डी टूट गई है। वजीर की जबान पे आया बादशाह मत घबराइए, अल्लाह जो करता है। अब तो और गुस्सा, तलवार का गुस्सा एकदम कपार पे चढ़ गया। गुस्सा हो गया, पकड़ इसको जेल में डालो, कैद में डालो सिपाहियों। जाकर वजीर को सिपाहियों ने कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह की उंगली पे पट्टी बंधी थी, फिर शिकार के लिए निकला। उंगली की हड्डी तो ज्वाइंट न हुई थी, लेकिन जैसे ही निकला, जंगल के कुछ लोग रहने वाले, जिसे जंगली लोग कहते हैं, वो लोग जंगल में रहने वाले लोग उनको पकड़ लिए। देखा हट्टा गुट्टा बड़ा खूबसूरत नौजवान है। उन लोगों के यहाँ एक रिवाज था कि वो किसी जवान की बलि चढ़ाते थे साल में एक मरतबा। देखा बड़ा खूबसूरत, पकड़ के ले गया, सूली पे चढ़ाने वाला था, बलि देने वाला था। बादशाह की नजर पड़ गई, वहां जो जंगल का बादशाह था उसकी नजर पड़ी। अरे रुक जाओ जल्लाद, रुक जाओ। कहा क्या हुआ बादशाह? कहा कि देखो इसको जो पकड़ के लाया, इसकी उंगली टूटी है, इसकी उंगली में पट्टी बंधी है, इसके अंदर ऐब है, और ऐबदार इंसान की हम लोग बलि नहीं देते, इसलिए इसको छोड़ दो, दूसरे किसी को पकड़ के लाओ। अब जब बादशाह ने इतना सुना ना, वहां से छूटा तो भागा। कहा कि बाप रे, यही टूटी हुई उंगली आज हमको बचा ली। भागा वहां से, आया और आकर कैद खाने के पास कहा कि अरे सिपाहियों कहाँ गए? कहा गुलाम हाजिर है आका। कहा कि अरे जिस वजीर को बंद किए हो उसको खोल दो, निकाल दो कैद से, जेल से रिहा कर दो। क्योंकि अब तक वजीर कहता था, अब से मैं भी कहता हूँ, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इसलिए अगर साइकिल चलते चलते पंचर हो जाए तो क्या कहना, अल्लाह जो करता है। बोलो ना भाई। अगर चलते चलते मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाए तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। माँ बहनों, कभी अगर रास्ता चलते चलते अगर तुम्हारे कुछ कंगन गिर गए तो भी कहना है अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसी जिंदगी आपने गुजार दिया, अल्लाह ने जितना दिया उसी पे राजी रह गए, और ये सोच लिया अल्लाह ने जितना दिया है अच्छा दिया है, और अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अगर ये नीयत आ गई ना, अल्लाह की कसम कहता हूँ, थोड़ी सी कमाई में भी अल्लाह आपको खुशहाली की जिंदगी अता फरमा देगा। इसलिए अल्लाह ने जितना दिया है खुश रहिए, जो मिला है खुश रहिए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, दिल में अगर आई लव मोहम्मद है, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर माँ बाप नाराज हैं, जलसे में आना भी आपका बेकार है। वो बेटा उर्स के नाम पे 10,000 तो दे देता है, बड़ा अफसोस होता है। वो बेटा गरीब नवाज की चौखट पे जाकर बड़ी देग में 10,000, छोटी देग में 5,000 डाल देता है। लेकिन वही बेटा साल भर में, बड़ा अफसोस होता है, वो बेटा साल भर में अपने बूढ़े बाप को ईद के दिन भी एक लुंगी नहीं देता है, अपनी माँ को एक साड़ी नहीं देता है। क्या इसीलिए आपको पाला था? कभी बाप के चेहरे को देख लेना, कभी माँ के चेहरे को देख लेना। वो हाथों की लकीरें तेरे बाप की मिट गई है। रिक्शा चलाया तेरे बाप ने, तेरे लिए तू आइसक्रीम खुद नहीं खाया, तुझे खिलाया तेरे बाप ने। मुर्गा मुसल्लम खुद नहीं खाया, तुझे खिलाया तेरे बाप ने। खुद फटा पुराना कपड़ा पहना, लेकिन तुझे नया लिबास तेरे बाप ने पहनाया। लेकिन आज जब तू बड़ा हो गया तो तू अपने बाप से मुंह भर के बात नहीं करता है, तू अपनी माँ से कभी मुस्कुरा कर बात नहीं करता है। अपनी बीवी को लेकर अलग कमरे में जाकर कहीं तू दूर रहता है कि माँ बाप की टेंशन न हो जाए। याद रखना, अगर माँ बाप परेशान है ना, हमने तो देखा ऐसी हालत हो गई है हमारे कटिहार में, क्या बताएं। कुछ लोग ऐसे नाहनजार हैं, सिर्फ 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में एक बेटा नाहनजार ले अपने बाप को, जुमा पढ़ने बाप जा रहा था, बूढ़ा बाप पीछे से वो यानी हथियार लेकर, छुरी लेकर इस तरह मारा जोर से पीछे से कि बाप की गर्दन जुमा के दिन अलग हो गई।
अल्लाह अकबर। क्या ये क्या मुंह दिखाओगे अपने अपने रब को? मुस्तफा के सामने किस मुंह से जाओगे? अपने माँ बाप की कदर करो। अगर माँ बाप अगर नाराज रह गए ना, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जलसे में 1000 जलसे में जाओ, जलसे में जाना बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है ना, तो फिर मस्जिद जाना बेकार है, मक्का जाना बेकार है, मदीना जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। माँ बाप को पहले राजी करो। अगर माँ बाप शर्म आती है, किसी की माँ कहती है ना, वो एक मौलाना साहब कह रहे थे ना कि हजरत एक बूढ़ी हमसे मिली, वो कहने लगी, क्या बताए मुफ्ती साहब, क्या बताएं हजरत, जब तक मेरा शौहर जिंदा था तब तक तो मैं पान की आदी थी, पान खाती थी, लेकिन जब से मेरा शौहर का इंतकाल हुआ है मैंने पान खाना छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी मैं 10 रुपए बेटे से पान के लिए मांगती हूँ ना, 2 दिन देता है, तीसरे दिन मेरे बेटे की नाक चढ़ जाती है। क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को? सिर्फ जलसा, सिर्फ उर्स, सिर्फ नारे पे नारा, और समाज में कोई सुधार ना आए, माँ बाप के आंखों से आंसू जारी रहे। ऐसे जलसा करवाने से, उर्स करवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर अगर वो इस्लाह न हुई, माँ बाप को कद्र कीजिए, वही तो एक सहारा है आपका, वही नेक मशवरा से नवाजने वाला है आपको। वरना अगर माँ बाप राजी नहीं है ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यहाँ से उठ के जाना, अपनी माँ अगर नाराज है उनके कदमों से, बाप अगर नाराज है उनके कदमों से लिपटना, माँ के कदमों से लिपट कर कहना, ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक मौलाना आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, वो हमें बता कर गए कि अगर आप दोनों नाराज रहेंगे तो हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओ बेटो, माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। पूरा मजमा एक बार माँ बाप से जिनको जितनी मोहब्बत उतनी बुलंद आवाज से बोलिएगा, दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। करके बोलिएगा सुभान अल्लाह। जरा माँ बड़े बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सलामत रहे आप। जरा माँ बस क्या बोल, कुछ बोलना नहीं भाई, ऐसे ही 2 तारीख में तकरीर कर रहा हूँ। तारीख आरिफ भाई ने लिया है हमसे, कौन सी 28 ना, 29 तारीख में लाके आप बैठा दिए हमको, इसलिए अपनी मर्जी से बोलूंगा, जिनको जाना जा भी सकते हैं, जब मन में होगा। बंद नहीं सुनिएगा, प्यारी माँ होने दीजिए बस, अब हम भी जा रहे हैं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। ये देखिए बाप रे, पूरी तकरीर खत्म हो गई तब आया। ठीक है, हमको पैसा मत दो, लेकिन माँ बाप की इज्जत जो हमें देते हो ना, पैसा दुआ देते ना तो 10 साल मेहनत के बाद जो काम नहीं बनता हो, वो माँ बाप की छोटी सी दुआ के सदके में अल्लाह मुकम्मल फरमा देगा। इसलिए माँ बाप को देखो, हमें पैसे की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ने दिया है, बहुत अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। एक शेर पढ़े, बोलो रे भाई। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। मेरी आवाज दिलबर शाही से कम है क्या? नहीं ना, अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी कही नहीं ठीक ठाक है भाई। हम लोग खतीब आदमी है, 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने के बाद अगर ऐसी आवाज है, ये आप लोगों की दुआएं हैं। एक शेर और पढ़े, लेकिन मोहब्बत से तेरे आंचल की ठंडी हवा।
बोलिए ना भाई, चाहिए तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय हाय हाय, एक शेर, आखिरी शेर, बस तकरीर खत्म। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। कभी बचपने को याद करो, माँ लोरियां गाती थी, सुलाती थी। आजकल तो लोरियां भी अजीब अजीब निकली है। पहले तो माँ बहने लोरियों में नाते मुस्तफ़ा, दुरूदे मुस्तफ़ा, लेकिन आज लोरी गाती है। लोरी हमारे इलाके में, आपकी इधर भी होगा शायद, वहाँ गाती है लोरी, बच्चे को गोद में लेगी, कहती है अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। अरे कहती है कि नहीं? वो चंदा मामा दूर के क्या क्या जो गाती है। हाँ, ये सब देखते हो। अभी कलमा पूछेंगे, चाटू कलमा नहीं सुना पाएगा, कलमा नहीं सुना पाएगा। लेकिन देखिए लोरी चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे दूर के। अरे ये सब बड़ा याद है। लेकिन याद रखो माँ बहनों, अपने बच्चे को सुनाओ, गाना नहीं, लोरियां नहीं, बल्कि लोरियों में भी नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाया करो। और अपने बच्चों को गोद में ले लेना और घर जाकर कहना, अपने बच्चों को सीने से लगाना, नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाना और बेटे को सुनाना, मेरा बेटा हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सबको बोलना है, भूल जाओगे। शेर आ गया, पढ़ दें? अरे पढ़ दें। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। जितनी जोर से बोलेंगे उतनी जल्दी तकरीर खत्म करेंगे। जोर से, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूं, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। और एक शेर सुने, सजीदुल अंबिया। हाँ क्या है? सबको आप डंडा मार के ले जाइए, कैसे नहीं जाएगा। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मैंने पहले ही पैगाम दे दिया है नमाज का। मोइनुद्दीन कादरी तकरीर करता है, सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, अल्लाह का शुक्र है। हमने सबसे पहले बोला है, नमाज ही पे बोला है, इसलिए कि नमाज ये अहमुल फराइज़ है। तमाम फर्जों में सबसे बड़ा फर्ज अगर कोई है तो वो नमाज है। सबसे बड़ा फर्ज कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में पूछी जाएगी तो वो, ऊंचा बोले, वो नमाज के बारे में पूछी जाएगी। सुनिए हुजूर कैसे, अगर चांद सूरज क्या है, ये अपने अगर